के यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके इशारे पर कोई पदाधिकारी वहां पर इसका समाधान करने के लिए नहीं जाता है। 4-4.5 घंटे तक सड़क पर रहने के बाद लोग अधीर हो जाते हैं और अधीर होने का फायदा लेकर के कांग्रेस के लोगों को उकसा करके इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनके इशारे पर वहां तोड़फोड़ का एक आडंबर रचा जाता है। जिस स्वास्थ्य को ठीक करने का जिम्मा आपके विधायक, इस जामताड़ा के 3 बार के विधायक को मिला है, आज हर दिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कोई ना कोई घटना सामने देखने को मिलते हैं। कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि एक माँ अपनी बेटी को एक सरकारी एम्बुलेंस में चढ़ाती है, उसकी तबीयत खराब होती है, जब हम अस्पताल लेकर के जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस जो है उसको धकेलते धकेलते ना एम्बुलेंस स्टार्ट हुआ। और इस सरकारी व्यवस्था में इस स्वास्थ्य मंत्री के एम्बुलेंस पर भरोसा करने के कारण, मुख्यमंत्री जी के एम्बुलेंस पर भरोसा करने के कारण उस माँ की बेटी उसके गोद में दम तोड़ देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय में चाईबासा के अंदर HIV संक्रमित थैलेसीमिया के बच्चों को रक्त चढ़ा दिया जाता है। आए दिन स्वास्थ्य विभाग खटिया पर है। ऐसे अनेक चित्र आपके सामने दिखते हैं। ये तो पूरे झारखंड की स्थिति है, लेकिन उनका गृह क्षेत्र में इतनी खराब परिस्थिति है कि एक महिला का वहां सीधे तौर पर सरकारी मिशनरी ने जान ले लिया। अब एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका क्या दायित्व बनता था? वो चीजों को एक्सेप्ट करते, चीजों को एक्सेप्ट करके वो सब जगह दिखते हैं, सभी जगह पहुंच करके अपना बात रखने का प्रयास करते हैं, ऐसा वो दिखलावा करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई जब लोगों ने मृत उस रीना देवी के शव को इनके हाथों में सुपुर्द किया और कहा कि आप रेफर करके ले जाइए, दूसरे अस्पताल में ले गया तो ब्राउट डेट बता दिया। उसको वापस ला करके परिजनों का, भाई स्टेट ऑफ माइंड आप समझ सकते हैं। कोई यदि सुबह चल करके ठीक ढंग से अस्पताल जाता है और 4 घंटे बाद उसकी मृत्यु की सूचना आती है, तो मनस्थिति को आप समझ सकते हैं परिवार का। जब परिवार उसके न्याय की बातें करता है तो सभी लोग दरकिनार करते हैं उनको। अस्पताल को बंद कर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सबको छोड़ दिया जाता है। उस मनस्थिति में सब लोग जो है रोड पर आते हैं और ये स्वाभाविक सी बात है। अगर यदि मेरा कोई हत्या यहाँ सब लोग हम यदि उस जगह पे अपने आप को रख करके देखें तो हम सब पाएंगे कि ऐसे परिस्थिति में प्रतिकार ही हमारा सबसे पहला रिएक्शन होगा, और वो प्रतिकार करने के लिए वो सब सड़क पर आते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, इस उम्मीद के साथ कि इस सरकार के कोई भी मुखिया या कोई भी जवाबदेह पदाधिकारी आकर के उनकी बातों को सुनेगा और उनको आश्वस्त करके, उनको संतोषजनक जो है बातें करके उनको न्याय के दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को खबर मिलती है, हमारे जिला अध्यक्ष सहित सारे लोग वहां जाते हैं और जा करके उस लड़ाई में जो विपक्ष का हमारा कर्तव्य है, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सरकार को इस दिशा में ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश करते हैं कि आइए और इस डेथ का ओरिजिनल कारण खोज करके जो लापरवाह है उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन राज्य सरकार के कानून में विशेष करके यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके इशारे पर कोई पदाधिकारी वहां पर इसका समाधान करने के लिए नहीं जाता है। 4-4.5 घंटे तक सड़क पर रहने के बाद लोग अधीर हो जाते हैं और अधीर होने का फायदा लेकर के कांग्रेस के लोगों को उकसा करके इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए, इसमें अरशुद्दीन हक, इरशादुल हक और उनके पीए और कई लोग वहां देखे जाते हैं। पीए का क्या नाम है? क्या नाम है पीए का उनका? अजहर अंसारी, जो स्वास्थ्य मंत्री के पीए हैं। ये सारे लोगों की एक्टिविटी बढ़ती है, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री को लगता है कि मेरे छवि पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है, हमारे छवि को बहुत खराब किया जा रहा है। तो ऐसे कांग्रेस के वो तमाम लीडरों को वहां भेजा जाता है और षड्यंत्र करके मामले को डाइवर्ट करने के लिए उनके द्वारा तोड़फोड़ कर दी जाती है। वो तोड़फोड़ करके किसी तरह से पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा करके, झूठे केस दिखला करके, लोगों को बजा करके, जो लोकतांत्रिक पद्धति से लोग बैठे हुए थे वहां आंदोलन कर रहे थे, वह सिर्फ न्याय चाह रहे थे कि भाई कोई आकर के हमको बताए कि इस
रीना को जिसको 6 बजे घर वालों ने विदा किया कि भाई आप जा करके अस्पताल जाएंगे और नया नौनिहाल रथ यात्रा के दिन घर आएगा, वो मृत वापस आ रही है, वो बच्चा मृत पाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है उस आक्रोश को अलग तरीके से करके कांग्रेस और इरफान, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उनके इशारे पर वहां तोड़फोड़ का एक आडंबर रचा जाता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in